Hi all, next topic is natural join. So a natural join is a special type of join that combines two relations or two tables automatically based on common attribute names. And it removes duplicate columns from the result. तो हमने लास्ट लेक्चर में इनर जॉइन में देखा था कि इनर जॉइन में हमें स्पेसिफाई करना होता है, कंडीशन में स्पेसिफाई करना होता है कि किस कॉलम्स की मैचिंग वैल्यूज पर हमें रिकॉर्ड्स चाहिए। और जो इनर जॉइन का एसक्यूएल इक्विवेलेंट हमने देखा था उसमें हमने सिलेक्ट पार्ट में कौन सी कॉलम्स हमको आउटपुट में डिस्प्ले करानी है वो हम एक्सप्लिसिटली सेट करते हैं, ऐसा देखा था। लेकिन नेचुरल जॉइन में ये सब प्रॉब्लम नहीं होता है, क्योंकि ये एक स्पेशल टाइप ऑफ जॉइन है जो टेबल्स में कॉमन कॉलम्स होते हैं। मतलब कोई भी दो टेबल्स में कॉमन नेम वाली कॉलम्स है तो बाय डिफॉल्ट वो उन कॉलम्स को ही मैच करके रिजल्ट डिस्प्ले करेगा। और दूसरा कि जो कॉमन कॉलम्स की कॉमन नेम्स होता है, मतलब जैसे एम्प्लॉय टेबल में डिपार्टमेंट आईडी कॉलम है और डिपार्टमेंट टेबल में भी डिपार्टमेंट आईडी कॉलम है, तो वो दोनों को दो बार नहीं बताएगा, वो डुप्लीकेट्स को हटा देगा। मतलब डिपार्टमेंट आईडी कॉलम को एक ही बार बताएगा। अभी नेचुरल जॉइन का सिंबल ये होता है सेम एज इनर जॉइन, लेकिन यहाँ पर कोई कंडीशन हमें स्पेसिफाई नहीं करनी होती है क्योंकि कंडीशन जो है वो ऑटोमेटिक होती है। नाउ इन सिंपल वर्ड्स अ नेचुरल जॉइन इज, तो इनर जॉइन में तो हमने पढ़ा था कि कार्टेशियन प्रोडक्ट के बाद हम एक सिलेक्शन ऑपरेशन लगाते हैं। तो इनर नेचुरल जॉइन उतना तो करेगा ही, कार्टेशियन प्रोडक्ट पहले निकालेगा, फिर सिलेक्शन ऑपरेशन के थ्रू जो भी कॉलम नेम्स सेम थे उनके वैल्यूज को मैच करके रोज फिल्टर आउट करेगा एंड देन इट विल अप्लाई प्रोजेक्शन। सो प्रोजेक्शन हमने पढ़ा था ऑपरेशन टू सिलेक्ट दी कॉलम्स, कौन से कॉलम्स डिस्प्ले करना है उसके लिए प्रोजेक्शन ऑपरेशन यूज किया जाता है। सो प्रोजेक्शन में वो बेसिकली क्या करेगा कि जो डुप्लीकेट कॉलम्स है उनको रिमूव कर देगा। मतलब कॉमन कॉलम्स जो है उनको एक ही बार डिस्प्ले करेगा। So you have to keep this in mind that natural join is Cartesian product plus selection plus projection. Now next we move to the example. So यहाँ पर हमने employee table का example लिया है और यहाँ पर एक department table है। Now if we apply natural join, सो एम्प्लॉय नेचुरल जॉइन डिपार्टमेंट, सो इंटरनली ये कैसे काम करेगा। सो पहले तो ये कॉमन एट्रीब्यूट्स यानी कि कॉमन कॉलम नेम्स फाइंड करेगा। सो हमारे केस में डिपार्टमेंट आईडी है, मतलब ये चेक करेगा कि कौन से कॉलम्स जो है उनका नेम सेम है दोनों टेबल में। तो यहाँ पर एक ही कॉलम है डिपार्टमेंट आईडी कॉलम। फिर नेक्स्ट नेचुरल जॉइन क्या करेगा, वो एक कार्टेशियन प्रोडक्ट का आउटपुट निकालेगा। मतलब एम्प्लॉय क्रॉस डिपार्टमेंट, यानी कि एम्प्लॉय टेबल के हर एक रो को डिपार्टमेंट टेबल के हर एक रो से एसोसिएट करेगा। मतलब टोटल हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट में 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 दैट इज टोटल 9 कॉम्बिनेशंस आएंगे, लेकिन वो 9 के 9 डिस्प्ले नहीं करेगा नेचुरल जॉइन। सो आफ्टर कार्टेशियन प्रोडक्ट वो सिलेक्शन ऑपरेशन अप्लाई करेगा। अभी किस पर सिलेक्शन ऑपरेशन अप्लाई करेगा, सो बिटवीन द कॉमन एट्रीब्यूट्स और कॉलम्स दैट इज डिपार्टमेंट आईडी। सो सिलेक्शन में एम्प्लॉय डॉट डिपार्टमेंट आईडी इज इक्वल टू डिपार्टमेंट डॉट डिपार्टमेंट आईडी, ये सिलेक्शन ऑपरेशन अप्लाई करेगा। तो यहां पर देख सकते हो जो 10 है वो एचआर डिपार्टमेंट के साथ मैप होगा, फिर राहुल का जो 20 है वो आईटी डिपार्टमेंट के साथ मैप होगा, और जो स्नेहा का 30 है डिपार्टमेंट आईडी वो फाइनेंस से मैप होगा। सो उसके बाद प्रोजेक्शन ऑपरेशन अप्लाई होगा टू रिमूव द डुप्लीकेट डिपार्टमेंट आईडी कॉलम। मतलब टिल थर्ड स्टेप हमारे पास जो भी आउटपुट होगा उसमें 2 कॉलम्स होंगी डिपार्टमेंट आईडी की, वन फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल एंड अनदर फ्रॉम डिपार्टमेंट टेबल। तो जो फोर्थ स्टेप है उसमें वो प्रोजेक्शन अप्लाई करेगा और एक जो मतलब ये जो डिपार्टमेंट आईडी की 2 कॉलम्स है उसमें से एक को एलिमिनेट कर देगा, सिर्फ एक को ही डिस्प्ले करेगा। सो फाइनली हमारा आउटपुट कुछ ऐसा होगा। सो एम्प्लॉय आईडी, नेम, डिपार्टमेंट आईडी एंड डिपार्टमेंट नेम। नाउ इसका एसक्यूएल इक्विवेलेंट होता है सिलेक्ट स्टार। अभी देखो इसमें हम कॉलम्स स्पेसिफाई नहीं करते हैं, बाय डिफॉल्ट ये जो डुप्लीकेट कॉलम्स है
उनको रिमूव कर ही देता है। तो इसलिए इस केस में हम स्टार स्टार मेंशन करते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय एंड कीवर्ड इज नेचुरल ज्वाइन डिपार्टमेंट। SQL automatically joins on all columns with same name, in this case department ID. Now next is, देखो एक तो हमने नेचुरल ज्वाइन कीवर्ड यूज किया और दूसरा हम इनर ज्वाइन कीवर्ड यूज करके भी इसको बना सकते हैं क्वेरी SQL इक्विवेलेंट को। लेकिन इस केस में हमें अगेन एज वी डिड इन इनर ज्वाइन हमें स्पेसिफाई करने होंगे सारे कॉलम्स, सो दैट हम डुप्लीकेट कॉलम डिस्प्ले ना करा दे। सो इसमें हमने सिर्फ डिपार्टमेंट आईडी एक ही बार सिलेक्ट किया है और बाकी के सारी कॉलम्स एज इट इज सिलेक्ट किए। सो सिलेक्ट एम्प्लॉय डॉट एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय डॉट नेम, एम्प्लॉय डॉट डिपार्टमेंट आईडी, डिपार्टमेंट डॉट डिपार्टमेंट नेम फ्रॉम एम्प्लॉय इनर ज्वाइन डिपार्टमेंट। और यहाँ पर कंडीशन हमें एक्सप्लिसिटली स्पेसिफाई करनी पड़ेगी, दैट इज एम्प्लॉय डॉट डिपार्टमेंट आईडी इज इक्वल टू डिपार्टमेंट डॉट डिपार्टमेंट आईडी, यानी कि कॉलम जिस कॉलम को मैच कराना है वो हमने ऑन कंडीशन में स्पेसिफाई करना है। ऑन दी अदर हैंड अगर हम नेचुरल ज्वाइन कीवर्ड यूज करेंगे तो उसमें हमें कंडीशन स्पेसिफाई नहीं करनी है। बाय डिफॉल्ट वो जो कॉमन एट्रीब्यूट है, कॉमन कॉलम नेम है, उसके बेसिस पर ही मैचिंग करेगा। सो जो भी हमने दो SQL इक्विवेलेंट पढ़े, ये और ये दोनों सेम रिजल्ट ही देंगे, लेकिन बस डिफरेंस ये है, नेचुरल ज्वाइन कीवर्ड ऑटोमेटिकली फिगर्स आउट द ज्वाइन कंडीशन as well as it removes the duplicate columns, and inner join requires you to specify the on condition and remove the duplicate column explicitly. So ये बात आपको ध्यान रखनी है।